बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से इमरान खान के साथ और उनकी हुकूमत के साथ जो कुछ कर दिया गया है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ जनरल बाजवा साहब की मर्ज़ी से किया गया है, उनकी मंशा से किया गया है। उन पर कोई अंदरूनी दबाव था या नहीं था, जनरल बाजवा साहब के पास कोई भी इसका जवाब नहीं है कि उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जनरल बाजवा पर तनकीद के तीर बरसाए जा रहे हैं, तंज किया जा रहा है और कुछ लोग उनकी तस्दीक भी कर रहे हैं। उनके इक़दाम को कतई तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना वो कर सकते हैं ना उनके साथी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी है, हम लोग भी इस पर बात करते हैं, लेकिन तकाज़ा इखलाक का ये है कि आप किसी का नाम लें तो अच्छे तरीके से नाम लें, गाली तो बिल्कुल ही ना निकालें। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से तनकीद करते हुए तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, तंज भी किसी हद तक जायज़ है, लेकिन गाली की जहाँ तक बात है तो ऐसे लोगों की कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती जो लोग किसी भी शख्स को गाली दें। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बेकाबू हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं, उनकी तरफ से बहुत कुछ गलत कहा जा रहा है जिसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। ना सिर्फ हमायत नहीं की जा सकती बल्कि उसकी मज़म्मत करने की ज़रूरत है। और जो कुछ ऐसा और जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको गर्दन से पकड़कर उनको समझाने की ज़रूरत है। जनरल बाजवा ने एक जुल्म किया है, एक सितम किया है जमहूरियत के ऊपर भी, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी, इमरान खान के ऊपर भी और उनकी पार्टी के ऊपर भी। लेकिन इन चीज़ों को लेकर आप उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते चले जाएं, उनके बुरे बुरे नाम लें, उनको गालियाँ दें, ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में वो 1 एकड़ पर अपनी कोठी बना रहे थे, अब उसमें तफसील कर दी गई है, अब 1 एकड़ और उनकी कोठी में शामिल कर दिया गया है और ये सारा कुछ मलक रियाज की तरफ से किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये भी बेबुनियाद गलत और झूठा प्रोपेगेंडा है, सिर्फ जनरल साहब को बदनाम करने के लिए और उन लोगों की तरफ से जो जनरल साहब के ख़िलाफ़ महाज खोल कर बैठे हुए हैं। और एक साबिक़ फ़ौजी की तरफ से ये भी कहा गया था कि हमें पता है कि इनकी जायदादें लंदन में हैं, और ये इल्ज़ाम तो कई लोग अपनी ज़ुबान से बरसा रहे हैं कि जनरल साहब की बेल्जियम में जायदाद है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनके दीगर ममालिक में भी असासे हैं, जायदादें हैं। नाज़रीन, मैं आपके सामने सच्ची बात करता हूँ कि मेरे ज़राए इंतहाई महदूद हैं, मेरी बड़े लोगों के साथ कोई दुआ सलाम नहीं है, लेकिन मेरी बातचीत खालिद लोधी साहब के साथ होती रहती है। उनके कम से कम 6 रिटायर्ड जर्नलों के साथ दोस्ती है, उनके साथ उनकी गुफ्तगू होती रहती है। उनमें ज़्यादातर रिटायर्ड जर्नल वो हैं जो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बिल्कुल खड़े नहीं हुए, इन पर तनकीद करते हैं, इनके बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार नहीं करते, और यही वजह है कि उनको टीवी पर भी आने नहीं दिया जाता। खालिद लोधी साहब ने मुझे बताया कि जो लोग जनरल कमर जावेद बाजवा के करीब रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से जानते हैं और फ़ौज में उनका आज भी असर व रसूख है, उनकी तरफ से कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान के अलावा कहीं भी बेल्जियम तो क्या कहीं भी बेल्जियम, लंदन या इसके अलावा किसी भी मुल्क में कोई जायदाद नहीं है। तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि यूट्यूब पर एक इमरान खान के नाम से चैनल चल रहा है, उस चैनल का नाम ही इमरान खान है। ऊपर साबिक़ वज़ीर इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है, इसमें एक छोटी सी वीडियो लगाई गई है जिसमें 4 जनरलों की तस्वीर दी गई है। इस वीडियो के थंबनेल पर जनरल बाजवा की तस्वीर दी गई है, DGISI जनरल नदीम अहमद अंजम की तस्वीर दी गई है, DGISPR जनरल इफ्तिखार की तस्वीर दी गई है और एक जनरल की तस्वीर दी गई है। ऊपर लिखा है ये हैं वो 4 भड़वे जिन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया है। इस शख्स को जो ये चैनल चला रहा है, आवाज़ वैसे खातून की इसमें है। ये हैं वो 4 चेहरे जिन्होंने पाकिस्तान को उस दलदल में धकेल दिया है जहां पर पूरा पाकिस्तान बसता चला जा रहा है। इनको शायद भड़वे लफ्ज़ के मतलब का नहीं पता, अगर पता होता तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते। अगर इन्होंने जानबूझकर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो इससे ज़्यादा गिरावट वाली कोई बात नहीं हो सकती। इंतहाई गिरी हुई ये बात है, इसकी कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती।
آپ نے جرنیلوں پر تنقید کرنی ہے، باجوہ پر تنقید کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، ہزاروں لوگ کر رہے ہیں۔ DGISPR کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا کچھ فوج کے بارے میں نہیں کہا جاتا اور سوشل میڈیا پر کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن اس حد تک گر جانا انتہائی نامناسب ہے۔ اس کی میں اپنے طور پر اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے شدید مذمت کرتا ہوں۔ آپ تنقید کریں، سیاسی جماعتوں پر تنقید کریں، سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں پر تنقید کریں، جس پر بھی تنقید کریں، لیکن اس میں ایک وقار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، آپ خود ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اندر سے کتنے صاف ستھرے اور کتنے کالے ہیں جو اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔